तो चलिए देखते हैं कि पंजाब लेक्चर कैडर की कितनी पोस्ट है। ये पहले बता चुके हैं कि 829 और इसमें सब्जेक्ट जो रहेंगे 12 सब्जेक्ट है। इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के लिए वो है हमारे पास 23 जून 2026। और इसमें कितनी टोटल वैकेंसीज हैं वो हमने पहले ही देख लिया था, पिछली वीडियो में अपलोड करा हुआ है। इस पोस्ट को लेक्चर कैडर न्यू पोस्ट है, ये फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है और इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई है 18 जून को। एंड एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई करनी है वो है 23 जून। और ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी इसकी ERD punjab.government.in। एंड कितने सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इसमें हिस्ट्री 200, पॉलिटिकल साइंस 118, इंग्लिश 111, मैथ्स 91, पंजाबी 71, कॉमर्स 71 है, फिजिक्स 46, इकोनॉमिक्स 35, केमिस्ट्री 28, बायोलॉजी 25 एंड हिंदी 25। तो ये इसका सामने आप एक चार्ट देख सकते हो जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो हिस्ट्री की हैं, देन पॉलिटिकल साइंस। इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको शो किया गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो है हमारे पास मास्टर डिग्री। एंड उसमें कितने परसेंटेज चाहिए, हमारे पास 55% मार्क्स चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में। मतलब अगर आप मैथ्स की कर रहे हैं तो मैथ्स में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और इसके साथ हमारे पास जो बीएड रहेगी वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करी होनी चाहिए। डिस्टेंस मोड में आई थिंक वो कंसिडर नहीं करेंगे। एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर 18 टू 37 ईयर्स जनरल के लिए, और SC/ST के लिए कुछ रिलैक्सेशन रहेगी एज पर द गवर्नमेंट रूल, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होंगे। नेशनलिटी आपको पता ही है, वो इंडियन होना चाहिए। पंजाबी लैंग्वेज आपको पता है स्कूल्स में मस्ट होती है अगर टीचिंग करनी है, तो ये कंपल्सरी लैंग्वेज रहेगी आपके पास, या फिर आप इलेक्टिव सब्जेक्ट पे भी कंसीडर हो सकती है। ये मैंडेटरी है फॉर ऑल कैंडिडेट्स। देन नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं, कुछ बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है, तो हमारे पास है कि रजिस्टर्ड किस में करना है। वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। आप विजिट करें ERD.punjab.government.in पे और वहां पे आप फाइंड करेंगे लेक्चर कैडर 2026 लिंक, आपको इजीली मिल जाएगा। रजिस्टर करें विद द नेम, ईमेल एंड फोन नंबर, फाइल और प्रोफाइल। इसमें प्रोफाइल आपने फिल करनी है लॉगिन करके अपना लॉगिन आईडी से, और एंटर करें अपना पर्सनल डिटेल, एड्रेस और अपनी मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की, बीएड की इंफॉर्मेशन जो भी है, आपकी मैट्रिकुलेशन की पंजाबी, उसमें स्टेटस आप टिक करेंगे। देन अपलोड करेंगे अपना एक डॉक्स फाइल। अपने फ़ोन में आप एक डॉक एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड करें और उसके थ्रू अपनी फ़ोटोग्राफ, अपने सिग्नेचर क्लिक करके आप उसको क्रॉप करके, और जितनी उसका आपको चाहिए उतना ही आप क्रॉप करके उसमें अपलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। इसकी जो फीस रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। नेट बैंकिंग के थ्रू होगी, क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगी, या फिर यूपीआई के थ्रू भी हो सकती है। और ये सबमिट कर सकते हैं आप डाउनलोड एप्लीकेशन पेमेंट रिसिप्ट। देन नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा पेपर जो है वो 2 सेक्शन में होगा, फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन में, जिसमें आपके पास एक जनरल एप्टीट्यूड रहेगा जिसके टॉपिक आपको पता है पंजाबी, इंग्लिश, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा जनरल मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के। इसमें जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी आपके पास 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे। एंड जो कैंडिडेट होगा वो अपना क्लियर करे मिनिमम कट ऑफ हर एक सेक्शन में इंडिपेंडेंटली, अलग अलग में सेक्शन में अलग अलग। जैसे हमारा ये सेक्शन फर्स्ट है और ये सेक्शन 2 है, तो इन दोनों में अलग अलग वो काउंट होगा। सेक्शन चूज एज अ पोस्ट। अब सेक्शन सेकंड, सेकंड जो पेपर होगा वो उसमें आपके पास आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज कोई हिंदी का है तो वो हिंदी की, और कोई मैथ्स का है, कोई इंग्लिश का है, तो उसके बेस पे होगा ये। इसमें भी सेम क्वेश्चंस रहेंगे 150 क्वेश्चंस, और मार्क्स रहेंगे 150। इसमें भी टाइमिंग्स सेम रहेगी 2.5 आवर्स। और टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि 150 यहाँ पे है
और 150 यहाँ पे है, तो टोटल मिला के हमारे पास 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे और 300 मार्क्स के रहेंगे। टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे टोटल टाइमिंग रहेगा हमारे पास 5 आवर्स, क्योंकि सेक्शन ए के लिए भी आपके पास 2.5 है और सेक्शन बी के लिए भी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, राइट। तो यहाँ तक डिटेल तो हमने समझ ली, आगे का चलते हैं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है नेगेटिव मार्किंग को लेके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। प्रोबेशन पीरियड रहेगा इसमें 3 इयर्स का। प्रोबेशन पीरियड की बात करें, जैसे आपकी सपोज आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे आप, देन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई होंगे, और जॉब की ज्वाइनिंग के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा 3 इयर्स का, जिसमें आपका जो सैलरी पैकेज रहेगा 34,500 टू 35,400, ये फिक्स्ड मंथली पेमेंट रहेगी। इसमें आपको DA HRA नहीं मिलेगा, ना ही इसमें कोई मेडिकल, ना ही इसमें ट्रेवल अलाउंस मिलेंगे। प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी रेगुलर पे जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, हायर पे मैट्रिक्स ग्रेड रहेगा आपका फुल, इसमें DA भी आपको मिलेगा और HRA आपको 8 to 24% ऑफ बेसिक्स मिल जाएगा, और मेडिकल एंड उसमें मोबाइल अलाउंस में मिलेंगे आपको। अगर हम एस्टिमेट लगाएं कि कितना एनुअल पैकेज हो जाएगा, तो इनिशियल ईयर में हमारे पास ये पैकेज आपके सामने डिस्प्ले है, राइट। 4,20,000 एंड 5 लाख से 5 लाख तक रहेगा। आपको 23 जून से पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अप्लाई करने के लिए आपने जो वेबसाइट erd.punjab.government.in पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप, और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए अप्लाइंग से पहले। मस्ट हैव पंजाबी एट द मैट्रिकुलेशन लेवल, 10th लेवल पे आपके पास पंजाबी होनी चाहिए और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस एग्जाम में। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन थी जो कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।